बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी को भी अपने काबू में करने के लिए, अपने बस में करने के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, वजीफ़ा तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब तक के जितने वज़ाइफ पहले बताए जा चुके मुख्तलिफ या वदूदों के, अल्लाह समद के, तो मैंने ये देखा या जो उसका फीडबैक मिला वो ये कि कुछ दिन जो है वो बेहतर होता है, उसके बाद फिर वो बंदा जो है उस ट्रांस से निकल जाता है। तो कोई ऐसा अमल होना चाहिए जो कि मुस्तकिल हो और पायदार हो, तो उसके लिए इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब ये आप करेंगे, देखिए इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शौहर बीवी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, भाई बहन में मोहब्बत नहीं है तो उसके लिए कर सकते हैं, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, नेक इरादा है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को अपने साथ मोहब्बत, ताकि इखलाक प्यार होगा तो काम बेहतर होगा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। जायज़ काम के लिए आप जिस मकसद के लिए इसको करेंगे, ये ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगा। और ये अगर आप इसको पूरी टाइम पीरियड के लिए करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स का ये होता है कि जब आप कोई अमल शुरू करते हैं ना, तो एक फौरी क्विक रिस्पॉन्स आता है। वो क्विक रिस्पॉन्स ये आता है कि विद इन अ फ्यू डेज वो आपका काम हो जाता है। वो बंदा अगर आपसे राब्ते में नहीं है तो वो आपके राब्ते में आ जाता है, आपकी बात सुनने लगता है। तो हम अब मोस्टली लोग, क्योंकि मेहनत का अमल है, तो वो कहते हैं बस ये हो गया काम, तो वो छोड़ देते हैं उसको। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके टाइम ड्यूरेशन को अगर आप पूरा कर लेते हैं, ये 40 डेज का, 40 दिन का अगर आप इस अमल को पूरा कर लेते हैं, बीच में मेरी बहनें ये कहेंगी जी ये वक्फा आ जाता है, तो वक्फे के बाद आप 40 दिन पूरे कर लें। अगर अभी 40 दिन पूरे नहीं करते तो फिर इसका भी वही होगा कि रिवर्स हो जाएगा मामला, मतलब जैसे पहले हालात थे, फिर कुछ दिन के बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस अमल को आप परफॉर्म करें, तो एक तो पूरा कॉन्फिडेंस आप रखें कि ये काम आपका करेगा, काम आपका बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन आपने इसके 40 डेज फिर भी पूरे करने हैं, तो ये काम मुस्तकिल रहेगा। चाहे वो शौहर बीवी के लिए एक दूसरे के लिए करें, बहन भाइयों के लिए करें, और या फिर जो भी रिश्ता जहां आप करना चाहते हैं उसके लिए करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, अल्लाह वाले जो लोग होते हैं ना, जो मतलब ये है कि हम तो यहाँ पर ये है कि ये अक्सर कहा जाता है कि जनाब इश्क मिजाजी जो होता है इस दुनिया का, तो वो इश्क हकीकी से मिला देता है। अच्छा, अपना अपना फलसफा है। मैं ये समझता हूँ कि जो इश्क हकीकी में मुब्तला लोग होते हैं ना, जिनको अल्लाह की मोहब्बत की तड़प होती है, उनके दिल में कभी दुनिया आती ही नहीं, समाती ही नहीं। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब जो है वो कहने की बातें हैं जी कि इश्क मजाजी से इश्क की। ये मैं अपना फलसफा है, हर इंसान की मुख्तलिफ सोच हो सकती है, क्योंकि मैंने अल्लाह वालों के बारे में जितना पढ़ा है, वो तो अपने आप को भूल कर अल्लाह की तलाश में निकलते थे। एक बुजुर्ग होते थे हाफिज शिराजी, मौलाना रूम ने इस वाक़े का तज़किरा किया। हाफिज शिराजी जो थे ना, वो वो 7 भाई थे, अपने वालिद के 7 बेटे थे, और उनमें से ये हाफिज शिराजी जो थे ना, वो अल्लाह की इतनी उनको तलब थी अल्लाह के मतलब कुर्ब को हासिल करने की, कि वो जंगलों में निकल गए थे अल्लाह को तलाश करने के लिए। मतलब उन्होंने ये घर बार, भाई बहन, रिश्ते, इन सब को छोड़ के तो वो जंगल में निकल गए थे, और वो अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह को तलाश करते थे। मतलब मराकबा करना या जो भी है, उनकी कोशिश थी कि अल्लाह को पालूं, मतलब वो अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते थे। जिस तरह एक जुनूनी कैफियत किसी पे आ जाती है कि बस मैंने अल्लाह को हासिल करना है, तो वो उस किस्म का उन पे एक जो है वो शौक तारी हुआ। और जाहिर है कि ये हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है, हर बंदे में कहाँ ये हिम्मत और कहाँ ये ताकत होती है। तो एक रात वहां एक बुजुर्ग होते थे उस इलाके में, सुल्तान नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनको ख्वाब में ये हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा जो है हाफिज शिराजी, और उस बंदे की शक्ल भी उसको ख्वाब में दिखाई गई उनको, कि वो जंगल में भटक रहा है अल्लाह की तलाश में कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए, तो तुम जाओ और उसको ये फैज़ जो है अता करो। मतलब वो वक्त के, उस वक्त पीर थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह के बहुत मुकर्रब थे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खुद उनको हुक्म हुआ कि आप जाओ और मेरे बंदे को वो भटकने से बचाओ, और उसको वो फैज़ पहुंचाओ, उसको सही रास्ता दिखाओ, जिससे कि वो कुर्ब इलाही हासिल कर सके और अल्लाह का नेक बंदा बन सके। मतलब ये कि उसके दूसरी दुनियावी अल्फाज में कहूँ तो उसकी विलायत के परवाने पर दस्तखत हो गए, हुक्म हो गया कि इसको विलायत अता कर दी जाए। अब वो जो बुजुर्ग जिनको ये हुक्म हुआ कि जाके हाफिज शिराजी को मिलें, ये वाकया मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने वजीफा आपको बताया मोहब्बत का, किसी को अपने बस में कर लेने का।
तो इसका एक पहलू मैं इस वाक्य के एंड पे भी आपको अर्ज करूंगा कि इसके बताने के पीछे क्या मकसद है। तो उसमें हुआ ये कि जनाब वो साहब उसके वालिद के पास पहुंचे, बुजुर्ग जो थे, और उन्होंने जाके पूछा कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा जी मेरे 6 बच्चे हैं। कहीं आपका एक और आपके 7 बच्चे नहीं है? उसने कहा जी ये 6 मेरे बच्चे हैं, 7वां तो दीवाना है, वो तो मजूब है, वो तो साई है, वो तो पागल है, वो तो जंगलों में रहता है, उसको तो मैं काउंट ही अब नहीं करता। तो वो बुजुर्ग जो थे उनको बड़ा दुख हुआ उसके वालिद की बात सुनकर कि जो उसके बच्चे दुनियादार हैं, जो है यहाँ पे रह जाना सब कुछ उसकी चाहत रखते हैं, उनको वो अपनी औलाद तस्लीम कर रहा है, और जो अल्लाह की याद में निकला हुआ है, जिसका जो हकीकत में जो उसको बख्शिश, इसकी आखिरत की अगर बख्शिश का बायस भी बना तो वही बच्चा बनेगा जिसकी विलायत के लिए मैं हुक्म लेके फिर रहा हूं, उसको ये शख्स अपनी औलाद भी तसव्वुर नहीं करता। एक दुख की बात थी उनके लिए। तो उन्होंने उस बंदे से कहा, उन्होंने कहा कि जिसको तुम अपनी औलाद में गिन भी नहीं रहे, अपने इन 7, मतलब तुम कह रहे हो मेरे 6 बच्चे हैं, और जिस 7वें को तुम अपने उसके कैलकुलेट नहीं कर रहे अपनी उस बच्चों की तादाद में, उसके लिए मुझे हुक्म हुआ है। मतलब वो उस वक्त के वहां बुजुर्ग थे ना, बहुत मशहूर, तो जाहिर है कि वो जब खुद उसको तलाश करते फिरते थे तो वो शख्स भी एकदम चकरा गया। उसने कहा जी, उन बुजुर्ग ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ है कि जाओ जंगल में उसको शिराजी, क्योंकि जे तुम्हारे जो 6 बच्चे हैं ना, इनमें से किसी की शक्ल वैसी नहीं जो ख्वाब में मुझे दिखाई गई थी। उनको चेहरा दिखाया गया था ना ख्वाब में, तो वो जो 6 बच्चे उसने अपने पेश किए दिखाया, उसमें वो चेहरा नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई और बच्चा भी, तो वो मैं उसकी तलाश में, और तुम उसको कहते हो वो तुम्हारा बच्चा ही नहीं है। अब देखिए ये वाकया मैंने आपको क्यों बताया। देखिए मौलाना रूम इसके एंड पे एक बात बड़ी प्यारी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए प्यासा पानी के पास जाता है ना, लेकिन अगर प्यासे की प्यास सच्ची हो तो बाज औक़ात पानी खुद चलकर भी प्यासे के पास आ जाता है। याद रखिएगा, बुजुर्गों के कॉल ऐसे नहीं होते। नीयत लगन सच्ची हो, खोट ना हो बीच में, यानी आपके जज्बे में खोट ना हो, तो फिर पानी खुद चलकर भी प्यासे के पास आ जाता है। ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि देखिए करबला के अंदर पानी की तलब नहीं थी ना, मकसूद कुछ और था, तो वो पानी तो आज तक फिर हजरत अब्बास अलमदार के मजार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। पानी जिन लोगों ने देखा है, वो अपनी शर्मिंदगी से कि मैं वहां, तो मेरी तलब में जब ये लेने के लिए आए तो इनके जो है दोनों हाथ मुबारक जो है इनकी शहादत कर दी गई अलमदार की, लेकिन आज वो आज रहती दुनिया तक वो पानी जो है अपनी शर्मिंदगी मिटा रहा है। तो मैं बात वो मौलाना रूम वाली सही थी कि अगर लगन सच्ची हो ना तो फिर पानी खुद चलकर भी प्यासे के पास आता है। तो इस दुनिया के अंदर भी यही कुछ है। जब आप किसी को चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो उसके दो पहलू होते हैं, या आप किसी को अपना कर लें या आप किसी के हो जाएं, बीच में तीसरी कोई बात नहीं होती। तो खैर बहरहाल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी हर ज़रूरत, ये जो मोहब्बत वाला मामला है, जायज़ तरीके से हो, ज़रूर पूरा होगा। आपने सोने से पहले वजू कर लेना है। बावजू होकर आपने अव्वल सिर्फ 3 बार दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अव्वल आखिर आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने 100 बार ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालहू, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालहू, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालहू। ये आपने 100 बार पढ़ना है। और वो शख्स जो भी आपका मतलूब है, जिसको चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे, आपके बस में हो जाए, आपके काबू में हो जाए, आप उसका तसव्वुर करके या उसकी तस्वीर पर आप दम करें। इंशाअल्लाह 40 दिन का ये अमल है, आपका काम पहले ही हो जाएगा, लेकिन 40 दिन ज़रूर पूरे करने हैं। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा। ये ज़बरदस्त अमल है, मैंने पहले भी जो अमल बताया, लेकिन ये वो अमल है जिसके अंदर रिवर्स नहीं होगा। यानी एक बार जब वो आपके की मोहब्बत में आ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह दोबारा दूर नहीं जाएगा। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।